ओम श्री हरि अथ श्वेतास्वतरोपनिषदा ओम शनावतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमोऽध्याय। हरि ओम ब्रह्मादिनो किं कारणं ब्रह्म कुतः समाजाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठां अधिष्ठितां केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थां। ब्रह्म विषय चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु आपस में चर्चा करते हैं। वे देवर्षि देवज्ञ महर्षि, इस जगत का मुख्य कारण कौन है? हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? किसके सहारे जी रहे हैं? हमारे जीवन का क्या आधार है? हमारी स्थिति सम्यक प्रकार से किसके सहारे से बनी हुई है? किसके अधीन रहकर हम लोग सुख और दुखों में निश्चित व्यवस्था के अनुसार भोग रहे हैं? कालं स्वभावो नियतिर्यच्छां भूतानि योनि पुरुष इति चिंतया संयोग एषां न त्वातम भावादत्माप्य निसंग सुख दुखं हेतु। काल स्वभाव, निश्चित फल देने वाला कर्म, आकस्मिक घटना, पांचों महाभूत तथा जीवात्मा कारण है। इन पर विचार करना चाहिए। इस काल आदि का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब चेतन आत्मा के अधीन है, अर्थात जड़ होने के कारण स्वतंत्र नहीं है। परंतु जीवात्मा नहीं इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा भी सुखों और दुखों के कारण भाग्य के अधीन है। अतः कारण कुछ और ही है। ते ध्यान योगानुगता अपश्येनं देवात्मशक्तिं स्व गुणैर्निगूढाम यंकारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिष्ठित्येकं। उन्होंने ध्यान योग में स्थिर होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्मा देव की स्वल्प भूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया। वह परमात्मा देव अकेला ही काल से लेकर आत्मा आदि संपूर्ण कारणों पर शासन करता है, अर्थात समस्त कारक जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर अथवा उनका अंश धारण करके अथवा कार्य करने में सक्षम होता है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण है, कोई अन्य नहीं है। तमेक नेमि त्रिवृतं षोडशान्तं सतारधारं विसन्ति प्रत्यराम्भे अष्टकैं षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमितय कमोहम। उस एक नेमी वाले 20 सहायक अरों से तथा 6 अष्टकों से युक्त अनेक रूपों वाले एक ही पास से युक्त मार्ग में 3 भेदों वाले तथा 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले उस विष चक्र को उन्होंने देखा। पंचस्त्रोतोम्बो पंचयोनियुग्राब क्रा पंच प्राणोर्मी पंच बुद्ध्यादि मूलां पंचावर्ता पंच खौगवेगां पंच सदभे दांग पंच प्रावमाधिमा। पांच स्त्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली 5 प्राण रूप तरंगों वाली 5 प्रकार के ज्ञान आदि का मूल कारण मन ही है। 5 भंवरों वाली 5 दुख रूप प्रवाह के वेग से युक्त 5 पर्वों वाली और 50 भेदों वाली नदी को हम लोग जानते हैं। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिना हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तस्तेनामृतत्वमेति। सबके जीविका रूप, सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को घुमाया जाता है। अपने आप को सबके प्रेरक परमात्मा को अलग अलग जानकर और उसके पश्चात उस परमात्मा से स्वीकृत होकर अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है।
उद्विग्नता में तत्परमं तु ब्रह्मं तस्मिंस यंत्रं सुप्रतिष्ठा अक्षरं च अत्रानतरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणे तत्प्रायोनि मुक्तां। यह वेद वर्णित पर ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी है। उसमें तीनों लोक स्थित है। वेद के तत्व को जानने वाले महापुरुष हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित उस ब्रह्म को जानकर उसी के प्रायण हो उस पर ब्रह्म में लीन होकर सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए हैं। संयुक्त में ततं क्षरम क्षरं च व्यक्तात व्यक्तं भरते विश्वमीशं अनीशस् चात्मा बध्यते भोक्तृमा भावाजं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशो। विनाशशील जड़ वर्ग तथा अविनाशी जीवात्मा इन दोनों के संयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्त रूप इस विश्व का परमेश्वर ही धारण और पोषण करता है तथा जीवात्मा इस जगत के विश्वों का भोक्ता बने रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो इसमें बंध जाता है और इस परमेश्वर परमदेव को जानकर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञाज्ञो द्वया व जावी सनिवास सावजांग हैकांग भोग त्रिभोग्यार्थयुक्तांग अनंतस चात्मा विश्वरूपो हया कृतांग त्रयं यदा बिंदते ब्रह्म में तथा। सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ, यह दो अजन्मा आत्मा है तथा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोगी सामग्री से युक्त अनादि प्रकृति एक अन्य तीसरी शक्ति है। यह परमात्मा अनंत संपूर्ण रूपों वाला और कर्तापन के अभिमान से रहित है। जो मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप से जान लेता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्षरं प्रधानमृता क्षरं हरं क्षरात्माना बीसते देव एकं तस्याभिद्यानाधौ जनात्वा भावातं भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। प्रकृति तो विनाशील है, इसको भोगने वाला आत्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इस विनाशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। इस प्रकार परमात्मा को जान कर उसका निरंतर ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रखने से तथा उसी में तल्लीन हो जाने से अंत में उस परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिं क्षीणै क्लेशैर् जन्म मृत्यु प्रहानि तस्याभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वेषु वरे केवल आपत काम। उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से उस प्रकाश में परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है, क्योंकि दुख कलेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु का सर्वदा अभाव हो जाता है। अतः शरीर का नाश होने पर तीसरे लोक स्वर्ग तक के समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके सर्वथा विशुद्ध पूर्ण काम हो जाता है। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थतं नातं परं वेत्ति तत्त्वं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मे तथा। अपने ही भीतर स्थिर इस ब्रह्म को सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता जीवात्मा, भोग्य जड़ वर्ग और इन तीनों के प्रेरक ईश्वर को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार इन तीन भेदों में बताया हुआ ब्रह्म ही है, अर्थात जड़ प्रकृति, चेतन आत्मा और इन दोनों के आधार परमात्मा, यह तीनों ब्रह्म के ही रूप है। वहे नर यथांग यो निगतस्यं मूर्तिर्नं धस्यते नैव च लिंगनाशं स भूय एवेन्धनायो निगृहं अस्तद्वय भयं वै प्रणवेन देहे। जिस प्रकार योनि अर्थात आश्रयभूत काष्ठ में विद्यमान अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और उसके चिन्ह, उसकी सत्ता का नाश भी नहीं होता, क्योंकि वह चेष्टा करने पर अवश्य ही अपनी योनि में ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार वह दोनों जीवात्मा तथा परमात्मा शरीर में ही ओंकार के द्वारा साधना करने पर ग्रहण किए जा सकते हैं। अर्थ यह है कि जिस प्रकार अग्नि छुपा हुआ होने पर भी
अग्नि का मंथन करने पर भी उदित हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रत्यक्ष न होने पर भी ओंकार के जप द्वारा साधना करने पर उनका साक्षात्कार अपने हृदय में किया जा सकता है। स्वदेहमारण्य कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिमा ध्यायेन निर्मथनाभ्यासादेवं पश्येनि गूढ़वतं। अपने शरीर को नीचे की अरणी और ओंकार प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति परमदेव परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। तिलेषु तैलं दधीनीव सर्पीरावं अस्त्रोतं स्वरानिषूत चाग्नि एवमात्मा अत्यमनि गृह्य ते असैस सौषत्येनैनं तपसायो अनुपश्यति। तिलों में तेल, दही में घी, सोतों में जल और अरनियों में जल जिस प्रकार छिपे रहते हैं, उसी प्रकार वह परमात्मा हृदय में छुपा हुआ है। जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा और सत्य के रूप तब से उसका चिंतन करता है, उसके द्वारा वह परमात्मा ग्रहण किया जा सकता है। सर्वव्यापी नमात्ममानं क्षीरं सरप्री परिवार पीतम आत्मविद्या तपोमूलं तद ब्रह्मोपनी सतं प्रमा। दूध में विद्यमान घी की भांति सर्वत्र विद्यमान आत्मविद्या तथा तप से प्राप्त होने वाले परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वही उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। यही उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। इति प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय। युज्जानं प्रथमं मनस्तस्तोवाय शब्दितां ध्येयं अग्रेर जयोतिर्नीचाय पृथिव्यां ध्याये भरत। सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा पहले हमारे मन को और उसके पश्चात समस्त बुद्धियों को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि इत्यादि इंद्रियां भी मानी कि ज्योति का अवलोकन करते हुए पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करे। युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुषवे सुवर्गेयाशंसकत्या। हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा स्वर्गीय सुख भगवत प्राप्ति द्वारा प्राप्त हुए आनंद की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। युक्त बाया मनसा देवानं सुवर्या तो धिया दिवम बृहज्योति करिष्यतं सविता प्रसूवातितान। सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर स्वर्ग गादी लोकों में और आकाश में गगन करने वाले तथा अत्यंत तेज प्रकाश फैलाने वाले उस मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके प्रकाश द्वारा प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें, ताकि हम उन परमेश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ हो। युज्यते मना युतं युज्यते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चेतं विहोत्रां दधे वयुना विदेका इनमहि देवस्य सब्तु परिष्टुते। जिसमें ब्राह्मण आदि अपने मन को स्थिर करते हैं और बुद्धि की वृत्तियों को भी स्थिर करते हैं, जिसने समस्त अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मों का विधान किया है तथा जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाला एक ही है, उस सबसे महान सर्वव्यापी सर्वज्ञ और सबके उत्पन्न कर्ता परमदेव परमेश्वर की निश्चय ही हमें महती स्तुति करनी चाहिए। युजेवांग ब्रह्मा पुर भयं नमोर्भिर्भिश्लोकयेतु पथे वसूरे श्रीनवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रां याये धामानि दिव्यानि तस्तु। हे मन और बुद्धि, मैं तुम दोनों के स्वामी, सबके आदिकर्ता पर ब्रह्म परमात्मा से बार बार नमस्कार के द्वारा उनकी शरण लेता हूँ। मेरा यह स्तुति पाठ श्रेष्ठ विद्वान की कीर्ति की भांति सर्वत्र फैल जाए, जिससे अविनाशी परमात्मा के समस्त पुत्र जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं उसे सुन सके।
अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्रं संजायते मन। जिस स्थिति में परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य से ओंकार के जप और ध्यान द्वारा मंथन किया जाता है, जहाँ प्राण वायु का विधि पूर्वक निरोध किया जाता है, जहाँ आनंद रूप सोमरस अधिकता में प्रकट होता है, वहाँ उस स्थिति में मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है। सवित्रां प्रसवेन जूसेतं ब्रह्मा पूर्वयम यत्र योनि कृन्वसे नहीं ते पूर्वमक्षिपत। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुए प्रेरणा से सबके आदि कारण उस परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। तुम उस परमात्मा में ही आश्रय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे पूर्व संचित कर्म विघ्न कारक बंधन रूप नहीं होंगे। त्रिरुनतं अस्थापय समं शरीरं हृदि इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेता विद्वाना स्त्रोतांसि सर्वाणि भयानकानि। ध्यान योग का साधन करने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि ध्यान के समय सिर, गला, छाती को ऊंचा उठाकर शरीर को सीधा और स्थिर करके तथा समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ओंकार रूपी नौका द्वारा समस्त भयानक प्रवाहों को पार कर ले। अर्थात ओंकार का जप तथा उसके वाच्य पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके जन्म मृत्यु में ले जाने वाली वासनाओं का त्याग करके अमर पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। प्राणाना प्रपीड्यहं संयुक्त चेष्टं क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छसितं दुष्टास्वयुक्तमिव वाहन मेन विद्वान मनो धारयेता प्रमता। विद्वान बुद्धिमान साधक को चाहिए कि उपर्युक्त योग साधना में आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथा योग्य करते हुए विधिवत प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाले। इसके बाद दुष्ट घोरों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधानी पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार इस मन को सावधान होकर वश में किए रहे। समय सुचो सरक्रा बहनी बालिका वीवर जिते शब्द जलाश्रया दिवी मनोनुकूले न तु चक्षु पीडने गृहाणी बाताश्रयने प्रयोजयत। सब प्रकार से शुद्ध कंकर, अग्नि और बालू से रहित तथा शब्द, जल और आश्रय आदि की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल और नेत्रों को पीड़ा न देने वाले, भयानक न दिखने वाले गुफा आदि वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। निहार धूमार कानिलान लानां खद्दोत विद्युत स्फटिकमशीनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्याभिव्यक्तिकराणि योगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में पहले कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु और अग्नि के सदृश तथा बिजली, स्फटिक, मणि और चंद्रमा के सदृश बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। यह सब योग की सफलता को स्पष्ट रूप से सूचित करने वाले हैं। पृथ्वी व्यप्तेजो अनिलखे समूथितं पंचात्मके योग गुणे प्रवीते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों का सम्यक प्रकार से उत्थान होने पर तथा पंचात्म के योग गुण प्रवृत्त, इनसे संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की सिद्धि हो जाने पर योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस साधक को न तो रोग होता है, न बुढ़ापा होता है, न मृत्यु, उसकी मृत्यु ही होती है। अर्थात उसकी इच्छा के बिना उसका यह शरीर नष्ट नहीं हो सकता है। लघुत्वमारोग्यमलो लुप्त्वं वर्ण प्रसादं स्वरस सौष्ठवं च गंधं शोभो मूत्रपूरेशं मल्पं योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। शरीर का हल्कापन, किसी प्रकार के रोग का न होना, विषया शक्ति की निवृत्ति,
शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर में अच्छी गंध और मलमूत्र का कम हो जाना, इन सब को योग की पहली सिद्धि कहते हैं। यथैव बिंबं मृद्योपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते ततं सुधान्तम तद्वा अयत्मा त्वं परसामीक्षयं देहि एकं कृतार्थो भवते बीत शोका। जिस प्रकार मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ प्रकाश युक्त रत्न भली भांति धूल जाने पर चमकने लगता है, उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा मल आदि से रहित आत्म तत्व को योग के द्वारा भली भांति प्रत्यक्ष करके अकेला कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर सब प्रकार के दुखों से रहित कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। एदात्मत्वेन तु ब्रह्म तत्वं दीपोपमेनेहं युक्तं प्रपश्येत अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वै विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापै। उसके बाद वह जब योगी वहाँ दीपक के सदृश प्रकाश में आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परमदेव परमात्मा को जानकर सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है, अर्थात सर्वथा विशुद्ध परमदेव परमात्मा को तत्व से जानकर सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। येषोहा देवं प्रदिशो अनुसर्वा पूर्वोह जाता स उ गर्भे अंत स एव जातं स जनिष्यमानं प्रत्यंगं जनास्तिष्ठति सर्वतो मुखं। निश्चय ही यह ऊपर बताया हुआ परमदेव परमात्मा अनु दिशाओं और अवान्तर दिशाओं में व्याप्त है। यही प्रसिद्ध परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था और वही समस्त ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थिर है। वही इस समस्त जगत के रूप में प्रकट है और वही भविष्य में भी प्रकट होने वाला है। वह सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप में स्थिर है और सब ओर मुख वाला है, अर्थात सबकी सभी ओर से देखने वाला है। यो देवो अग्नौ यो अपसु यो विश्वं भुवन मावी बेश य औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमः। जो परमदेव परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में प्रविष्ट हो रहा है, जो औषधियों में है तथा जो वनस्पतियों में है, उन परमदेव परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। इति द्वितीयो अध्याय। ओम।